अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। ज्ञान वापी मस्जिद मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम फरीक को मायूसी का सामना, तमाम 5 दरख्वास्तें मुस्तरद। तेलंगाना में 6 अफराद के सनसनीखेज कत्ल मामले का मुल्जिम गिरफ्तार, मां के साथ मिलकर दोस्त के खानदान को उतारा था मौत के घाट। अवाम के लिए एक और खुशखबरी, नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख का ऐलान। चीन में 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला, 111 अफराद हलाक। साबिक एमपी और टीपीसीसी के नायब सदर डॉक्टर मल्लू रवि ने तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज 1104 यूनियन के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िदा इजलास में शिरकत की और इज्तिमा से खिताब किया। कल अन्नापूर्णा स्टूडियो हैदराबाद में जिस तरह से खौफनाक वाक़या पेश आया, हम बिग बॉस 7 के शो पर मुस्तकिल तौर पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हैं। विनोद रेड्डी नायब सदर टीपीसीसी ने बिग बॉस के तंजीमी अफराद पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया, क्योंकि ये नौजवानों के लिए गलत पैगाम है कि मुकम्मल तौर पर बेहयाई शर्मनाक रवैये का मुजाहरा करते हैं। हम इनके खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं जो सरकारी बसों और प्राइवेट गाड़ियों को नुकसान पहुँचाने के जिम्मेदार है। मैं हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस सिलसिले में सख्त से सख्त कार्रवाई करे। నిన్న బిగ్ బాస్ 7 అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ దగ్గర అక్కడ జరిగిన పరిణామాలు తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. దురదృష్టకర సంఘటన. బిగ్ బాస్ 7 అనేది అసలు ప్రభుత్వం వెంటనే దీన్ని బ్యాన్ చేయాలి. బ్యాన్ చేసి దాని నిర్వాహకులు ఎవరైతే చేసిండ్రో దానిపైన కేసు పెట్టాలి. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. ఇది రాబోయే యువ తరానికి ఇది బిగ్ బాస్ 7 అనేది చాలా తప్పుడు మార్గంలో తీసుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి ఈ బిగ్ బాస్ అనే సీరియల్ని పర్మనెంట్గా ప్రభుత్వం దీన్ని బ్యాన్ చేసి నిన్న జరిగినటువంటి హింసాత్మక సంఘటనల పైన పోలీస్ కమిషనర్ గారికి, హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ గారికి నేను లేఖ రాస్తున్నాను. వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకొని ఈ బిగ్ బాస్ను బ్యాన్ చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. अवाम के लिए एक और खुशखबरी, नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख का ऐलान। कांग्रेस ने तेलंगाना के अवाम को एक और खुशखबरी दी है। नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए हुकूमत ने मंजूरी दे दी। नए राशन कार्ड के लिए इस महीने की 28 तारीख से दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 28 दिसंबर से हर गाँव में ग्राम सभा मुनाकिद की जाएगी, जिसमें इस्तेफादा कुनंदगान का इंतखाब किया जाएगा। नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें कबूल करने के अलावा मौजूदा राशन कार्ड में तब्दीली, इजाफे और तसहीह का भी मौका फराहम किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बहुत से अफराद नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने मुंतज़िर है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 6 साल से नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए, ताहम इसीलिए राशन कार्ड के लिए लाखों दरख्वास्तें पहले ही से ज़ेर इल्तवा हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि राशन कार्ड न सिर्फ ग़िज़ाई अशिया के लिए बल्कि आरोग्यश्री और दीगर सरकारी व फलाही स्कीमों से फ़ायदा उठाने के लिए काफ़ी सूदमंद होता है। उन्होंने कहा कि कई गरीब ख़ानदान राशन कार्ड नहीं होने की वजह से ये खिदमत हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कई सालों बाद इस बात का इम्कान है कि इसकी मंजूरी के पेश नज़र दरख्वास्तों का अंबार लग जाएगा। 105वां उर्स शरीफ हज़रत सैयद मोहम्मद इमाम अली शाह नक्शबंदी का मस्जिद टेक नामपल्ली में इनेकाद अमल में आया। मौलाना सैयद मोहम्मद असदुल्लाह हुसैनी सज्जाद नशीन मुतवल्ली ने
तमाम मरासिम में उर्स अंजाम दिए। 105वां उर्स शरीफ हज़रत सैयद मोहम्मद इमाम अली शाह नक्शबंदी खादरी चिश्ती हनफी का मस्जिद टेक नामपली में मुनक़िद हुआ। पहले रोज़ ख़यामगाह सज्जद नशीन मेहदीपट्टनम में हल्क़े ज़िक्र व अस्कार ख़्वान ख़्वानी क़सीदा बुर्दा शरीफ दूसरे रोज़ बाद नमाज ज़ोहर जुलूस संदर ख़यामगाह से बरामद हुआ। तमाम मरासिम में उर्स सज्जद नशीन मौलाना सैयद मोहम्मद असदुल्लाह हुसैनी असरारी ने अंजाम दिए। बिठाए शाहे दीवानी तेरी निस्बत में वो गुलाम उनका किसी सूरत में हो या जिला रोशन है बेदेखे ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्ली अला सय्यिदिना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो 105वां सालाना उर्स शरीफ हज़रत शाह सैयद मोहम्मद असरारुल्लाह हुसैनी अलमारूफ़ सैयद मोहम्मद इमाम अली शाह नक्शबंदी खादरी चिश्ती हनफी रहमतुल्लाह अलैह का आगाज़ कल इतवार को 17 दिसंबर 2023 को हुआ। महफिल नात कुरान ख़ानी और क़सीदे बुर्द शरीफ ख़यामगाह मेहदीपट्टनम पर अंजाम दी गई। इसके बाद आज बाद नमाज ज़ोहर संदल का जुलूस मेहदीपट्टनम ख़यामगाह से रवाना होकर दरगाह यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह पहुँचा। फिर वहाँ से हाज़िरी देकर टेकी मस्जिद बगदादी दरगाह शरीफ हज़रत शाह सैयद मोहम्मद असरारुल्लाह हुसैनी अलमारूफ़ हज़रत सैयद मोहम्मद इमाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को पहुँचा। यहाँ पर कुरान ख़ानी महफिल नात दुरूद शरीफ की तिलावत हुई। उसके बाद तमाम उर्स शरीफ के मरासिम उर्स मुकम्मिल हुए, सारे अहकाम मुकम्मिल हुए और इसके बाद मगरिब की नमाज़ के बाद मेहदीपट्टनम क़यामगाह पर फ़ातिहा ख़ानी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अर्पण सेवा ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम तहनियाती तकरीब व नातिया मुशायरे का नौनिहाल स्कूल दबीरपुरे में इनेकाद अमल में आया। जनाब वाहिद अली खान सीनियर एडवोकेट ने मौलाना सैयद ज़ैनुल आबिदीन की शाल पोशी और गुलपोशी की। अर्पण जनता सेवा ट्रस्ट और डिसेंट एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मौलाना सैयद ज़ैनुल आबिदीन सहरवर्दी तुराबी खादरी की तहनीती तकरीब और नातिया मुशायरे का नौनिहाल स्कूल दबीरपुरे में इनेकाद अमल में आया। जनाब वाहिद अली खां सीनियर एडवोकेट सदर तंजीम ने मौलाना ज़ैनुल आबिदीन सहरवर्दी की शाल पोशी और गुलपोशी की। मौलाना ज़ईमुद्दीन हुसामी अतिया बेजाज हाफिज़ अज़मतुल्लाह जाफरी ने मुखातिब किया। एक बाज़ है कि हम कुछ उनसे हासिल करें, इल्म हासिल करें और उनके मालूमात से हम वाबस्ता हों और उनसे मिले और उनके पास जो मालूमाती है, मैं परसों भी देखा माशाल्लाह बहुत अच्छे अखलाक के आप मालिक हैं और हम ये तय किए हैं कि देख के मुझे भी खुशी हुई कि मौलाना भाई हमारी जानिब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं तो ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन में से वाबस्ता हूँ, लेकिन हमारे ट्रस्ट है अर्पण जनता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट जो डिसेंट एजुकेशन सोसाइटी ऐसे कई ऐसे एजुकेशन का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। मुझे जेल विजिट भी मिलते हैं अक्सर, चलापल्ली है चंचलगुड़ा जेल में अक्सर जाने का इत्तेफाक होता है। गवर्नमेंट अपॉइंट करी मुझे, जब चाहे जा सकते हैं और लोक अदालत पे मरहूम है। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ें यानी हमारे को नवाजी है, अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ें हासिल हुई है। और अर्पण जनता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट जैसा साइक्लोन आ जाए या जैसा बीच में जैसे अफवाह में हो ऐसे हालात हो जाए, वहाँ पर लोगों में इमदाद मुहैया करना, जैसा खाने के पैकेट हैं, कपड़े के हैं और ऐसे भी कई दवाइयाँ हैं वहाँ पर मुहैया करें। और एजुकेशन के मामले में स्कूलों में पैड है, नोटबुक्स है, वो तकसीम करते आए हैं। और
ऐसे कई ऐसे जो मिली कारण है इसको अंजाम देते हुए आए हैं। ये अपन एक ट्रस्ट इसके तहत कई जगह बड़े NRIs भी मजबूत है इसमें और यहाँ के बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके साथ हम मिल के काम कर रहे हैं। अल्लाह का करम है और इसको जितना हो सकता हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसे कई मुशायरे और अदबी मुशायरे और दीनी जलसे। बेंगलुरु के हजरत को क्या जरूरत है जी मुशायरे कराने की, कहीं कराते हैं बोल के मेरे से पूछने वाले, तो मैं कहता हूँ कि भाई जिस दिन से तुम मुशायरे कराना शुरू कर दोगे उस दिन से हम छोड़ देंगे मुशायरे कराना। अंजनी कुमार चेयरमैन रोड सेफ्टी अथॉरिटी मुकर्रर। तेलंगाना में 20 IPS अहदेदारों के तबादले। तेलंगाना हुकूमत ने मंगल को रियासत में 20 सीनियर IPS अहदेदारों के तबादले के अहकाम जारी किए। रवि गुप्ता को रियासती हुकूमत ने बतौर DGP मुकम्मल जिम्मेदारी सौंपी है। साबिक DGP अंजनी कुमार को रोड सेफ्टी अथॉरिटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के कमिश्नर के तौर पर भी इन्हें इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई। बाकी IPS अहदेदारों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। चीन में 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला, 111 अफराद हलाक। चीन के शुमाल मगरबी इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसके सबब कई इमारतें ज़मीन बोस हो गईं और 111 अफराद हलाक हो गए। खबर रसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी नशरियाती इदारे CCTV ने बताया कि सूबे गांसो में ज़लज़ले के सबब 100 अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए, जबकि पड़ोसी सूबे चिंगाई के शहर हाइडोइंग में 11 अफराद हलाक और 100 ज़ख्मी हुए। यूरोपीय मेडिटेरियन सेस्मोलॉजी सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.0 थी, जबकि चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 थी। ज़लज़ले की गहराई 35 किलोमीटर, जबकि मरकज़ सूबे लांजो के दारुल हुकूमत से 102 किलोमीटर जनूब मगरिब था। हुक्काम ने ज़लज़ले के फ़ौरन बाद इमदादी अमले को मुतासिरा इलाक़ों की जानिब रवाना कर दिया। मुतासिरा इलाक़ों के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चीनी सदर शी जिनपिंग ने रेस्क्यू इदारों को तलाश और रिलीफ के लिए हर मुमकिन कोशिशें करने की हिदायत दी। तेलंगाना में 6 अफराद के सनसनीखेज कत्ल मामले का मुलजिम गिरफ्तार। मां के साथ मिलकर दोस्त के खानदान को उतारा था मौत के घाट। तेलंगाना में एक हफ्ते के अंदर एक ही खानदान के 6 अफराद के सनसनीखेज कत्ल के मामले को कामारेड्डी पुलिस ने हल कर लिया। मुलजिम प्रशांत को कामारेड्डी SP सिंधु शर्मा ने मीडिया के सामने पेश किया। SP सिंधु शर्मा की जानिब से पेश करदा तफसीलात के मुताबिक मुलजिम प्रशांत ने रकमी लेन देन के सिलसिले में सिलसिलावार कत्ल किया है। कातिल प्रशांत ने प्रसाद की जायदाद भी हड़पने की साजिश की थी। वह माजी में प्रसाद से लिया गया कर्ज अदा करने से कासिर था। SP सिंधु शर्मा ने कहा कि प्रशांत ने सब कुछ अपनी माँ और उडेमा की मदद से किया, ये सोचकर कि इसने प्रसाद और उसके सारे ख़ानदान का कत्ल कर दिया कि कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसने जायदादें अपने नाम पर मुंतकिल करने के बाद इन तमाम का कत्ल किया। 29 नवंबर को पहले प्रसाद, फिर 1 दिसंबर को प्रसाद की बीवी सनविका को बासर पुल पर और छोटी बहन श्रवानी को चेगुंटा में पेट्रोल छिड़क कर कत्ल किया। 8 दिसंबर को प्रसाद ने 2 बच्चों का गला घोंट कर इन्हें सून पुल पर फेंक दिया। 13 दिसंबर को प्रसाद की एक और छोटी बहन स्वप्ना को भूमपल्ली में गंधारी जाते हुए पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। आखिरकार प्रसाद की मां को मारने की कोशिश में प्रशांत पुलिस के हाथों पकड़ा गया। मरकज़ी मुलजिम प्रशांत के साथ एक नाबालिग लड़का और दीगर 2 मुलजिमीन बनोथु विष्णु और बनोथु वंशी को गिरफ्तार किया गया। कोरोना की नई किस्म हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में इलाज के लिए इंतजाम। कोरोना के ज़ेली वेरिएंट के केसेस में मुल्क भर में इजाफे के बाद तेलंगाना के महकमे सेहत ने भी चौकसी इख्तियार की है। कोरोना के इलाज के लिए नोडल सेंटर के तौर पर गांधी हॉस्पिटल को मुकर्रर करते वहाँ तमाम इंतजाम किए गए हैं। हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने बताया कि हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई। आम मरीजों के लिए 3 बेड्स, 30 बेड्स, हामिला ख़वातीन के लिए 20 खुसूसी बेड्स मख्तस किए गए। उन्होंने कहा कि यहाँ अभी तक सब वेरिएंट का कोई भी मामला सामने नहीं आया। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी हुकूमत ने कोरोना के सब वेरिएंट के केसेस के सामने आने के बाद तमाम रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को अलर्ट रहने की एडवाइज़री जारी की है। अजला हैदराबाद, विकाराबाद और कामारेड्डी के उर्दू ट्रेन टीचर्स की प्रजा भवन में असातिज़ा के तक़र्रुरात पर वज़ीर पूनम प्रभाकर से नुमाइंदगी। हैदराबाद, विकाराबाद और कामारेड्डी के उर्दू ट्रेन टीचर्स का एक वफ़द आज प्रजा भवन में मुनाक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात के लिए पहुंचा, लेकिन चीफ मिनिस्टर की अदम मौजूदगी पर वहां अवामी मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करने वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से मुलाकात की और इन्हें इंतख़ाबात से पहले उर्दू असातिज़ा के तक़र्रुरात से मुताल्लिक़ किए गए वादों की याद दहानी करवाते हुए जल्द से जल्द इस पर अमल करने की दरख्वास्त की।
खास तौर पर मौजूदा हुकूमत को माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की तरफ तवज्जो दिलाते हुए फिल4 स्पेशल उर्दू DSC मुनाकिद करने की दरख्वास्त की। इसके साथ बैकलॉग और रिजर्वेशन के तहत जितनी भी जायदादें पुर नहीं की गई इनको डी रिजर्व करने पर जोर दिया गया। याद रहे कि 2023 के DSC नोटिफिकेशन में हैदराबाद और कई अजला में BCE और OC कैटेगरी में सिफर जायदादें होने की वजह से SGT ट्रेंड तलबा मायूसी का शिकार हैं। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने ट्रेंड असातिज़ा के मसाइल को सुना और तयक़ुन दिया कि नई हुकूमत इन वादों पर अमल आवारी करेगी। वफ़द की क़ियादत अज़ीज़ खान ने की। जुवेरिया सबाहत, सालिहा तस्कीन, नौशीन, रज़िया, फ़िरदौस फ़ातिमा, मोइज़ुद्दीन और दीगर ट्रेंड असातिज़ा मौजूद थे। के लिए स्पेशल DSC यही हमारा मेन इशू है और यही डिमांड है, इसीलिए हम लोग आज आए हैं। तो आई होप इसका अच्छा असर होगा और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा हम लोग को। थैंक यू। हमारा मेन इशू यही है कि उर्दू मीडियम में पोस्ट तो डाले जा रहे हैं, लेकिन वो BCE और जनरल कैटेगरी में 0 पोस्ट है। SC, ST, BCA, BCD, BCC और D में ज़्यादा पोस्ट है, सारे के सारे पोस्ट वहीं पर है। तो हमारी डिमांड है कि अगर न्यू नोटिफिकेशन में BCE और जनरल कैटेगरी में पोस्ट भर्ती किए जाए। तो घरों का बोलना मोदी के प्रोग्राम की वजह से टेट इम्तिहान की तारीख में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट का बयान। कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्राइमरी टीचर अहलियती टेस्ट TET की तारीख में कोई तब्दीली से इनकार करते हुए कहा कि टेस्ट मुकर्ररा वक्त पर ही मुनाकिद होगा। चीफ जस्टिस TS शोगनम और जस्टिस हिरोनमे भट्टाचार्य की डिवीज़न बेंच ने मंगल को कहा कि टेट मुकर्ररा तारीख पर मुनाकिद होगा। डिवीज़न बेंच ने कहा कि कलकत्ता पुलिस को ट्रैफिक जाम के मसले को ख़त्म करना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि उम्मीदवारों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। महकमा ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी है कि इम्तिहान के शुरका के लिए काफ़ी तादाद में बसें फ्राहम की जाए। कलकत्ता में 5 इम्तिहानी मराकज़ हैं। रियासत में कुल 773 मराकज़। अदालत को लगता है कि गीता पाठ प्रोग्राम कलकत्ता को छोड़कर बाकी रियासत को मुतासिर नहीं करेगा। 24 दिसंबर को ब्रिगेड में वज़ीर-ए-आज़म का गीता पाठ प्रोग्राम है और इसी दिन टेट इम्तिहान मुनाकिद होना है। चीफ जस्टिस TS शिवजनम और जस्टिस हिरोनमे भट्टाचार्य की सरबराही में कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच में इम्तिहान में तब्दीली से मुतालिक अर्जी की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि इम्तिहान की तारीख में तब्दीली मुमकिन नहीं। मुकदमा दर्ज किया जाए, इस पर बाद में गौर किया जाएगा। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट दिलीप घोष मुकदमा दर्ज करना चाहते थे। दिलीप के वकील ने अदालत में कहा कि इम्तिहान की तारीख 10 दिसंबर मुकर्रर की गई, बादज़ा तारीख बदल कर 24 दिसंबर कर दी गई। इस दिन कलकत्ता में वज़ीर-ए-आज़म का प्रोग्राम था, इसलिए इम्तिहान की तारीख तब्दील की जाए। हैदराबाद के पुराना शहर में रियल इस्टेट ताजिर का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल का वाक़या पेश आया। हैदराबाद के पुराने शहर में रियल इस्टेट ताजिर तारिक अली उर्फ बाबा खान नामी 40 साला शख्स को नामालूम अफराद ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक घर के बाहर बैठे हुए बाबा खान पर तलवारों से हमला कर दिया गया, जिसकी वजह से बाबा खान मौके पर ही दम तोड़ गए। ये वाक़या या सदन पुलिस स्टेशन के तहत रामचंद्र नगर में पेश आया। कत्ल के मनाजिर CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज की बुनियाद पर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाएगा। TMC MP ने राज्यसभा स्पीकर का मजाक उड़ाया। अरकान पार्लियामेंट की मौतरी पर पार्लियामेंट के सामने अपोजिशन रहनुमा एहतजाज कर रहे थे। इस मौके पर TMC MP कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ का भोंडे तरीके से मजाक उड़ाया, जिस पर मुख्तलिफ गोशों से इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ अरकान पार्लियामान ने इनके परफॉर्म पर तालियां बजाई और कहके लगाने लगे। ये सब कुछ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपने मोबाइल फ़ोन पर वीडियो रिकॉर्ड की। मोदी सरकार डाउन डाउन just 1 minute. एक मिनट Mr. Rai, you are a lawyer. I am a lawyer. You are a lawyer. I am a lawyer.
Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I've done it Supreme Court. I've done it. I get. Must understand. My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is sick. My spine is very straight, very straight. I'm so tall. I'm so tall. My spine is so straight. हैदराबाद ग्रेटर ऑटो यूनियन ने बस भवन मुहासरे का ऐलान किया। इस तनाजुर में मंगल को बस भवन के करीब पुलिस की भारी निफरी मौजूद थी। खवातीन के लिए मुफ्त बस स्कीम के जरिए कांग्रेस हुकूमत कह रही कि वो पैसा खर्च कर रही है और ऑटो और टैक्सी ड्राइवर नाराज़ हैं कि हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है। हुकूमत के इस रवैये पर एहतजाज करते हुए बस भवन का मुहासरा किया गया और मुतालबा किया कि फौरी तौर पर हुकूमत इनके मसले को हल करे। उन्होंने सियासी और समाजी क़ायदीन से हिमायत का मुतालबा किया है। BMS जिंदाबाद, BMS जिंदाबाद, BMS जिंदाबाद, BMS जिंदाबाद। ऑटो ड्राइवर ఐక్యత, డ్రైవర్లు బదిలీ కాపాడాలి, ఆటో డ్రైవర్లకు రోజుకు 1000 రూపాయలు చెల్లించాలి, అక్రమ ఓలా ఊబర్ రేట్లను పెంచాలి, ఆటో డ్రైవర్ల కుటుంబాలను కాపాడాలి, ఆటో డ్రైవర్ల ఐక్యత, ఆటో డ్రైవర్ల ఐక్యత, భారత్ మాతా కీ జై। ఆటో డ్రైవర్ల ఐక్యత, ఆటో వాళ్ళ ఉపాధిని వెంటనే ज्ञानवापी मस्जिद इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम फरीक को मायूसी का सामना, तमाम 5 दरख्वास्तें मुस्तरद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज यानी मंगल को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े केस में मुस्लिम फरीक की तमाम 5 दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। 1991 के मुकदमे के ट्रायल की भी मंजूरी दी। हाईकोर्ट ने वाराणसी की अदालत को 6 माह के अंदर केस की समाअत मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया। जिन 5 दरख्वास्तों पर जस्टिस रोहिन रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाया, इनमें से 3 दरख्वास्तें वाराणसी की अदालत में 1991 में दायर केस की बरकरारी से मुताल्लिक़ थीं, जबकि बाकी 2 दरख्वास्तें ASI के सर्वे ऑर्डर की मुखालिफत में दायर की गई। हाईकोर्ट ने ASI सर्वे केस में मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। फैसले के बाद सिर्फ ASI की तरफ से कराया गया सर्वे ही दुरुस्त होगा। अगर वो कुछ और सर्वे करना चाहते तो हिंदू फरीक अदालत में दरख्वास्त दायर कर सकता है। दरअसल लॉर्ड आदि विश्वेश्वर विरजमान के दोस्तों की जानिब से वाराणसी की अदालत में 1991 में दायर केस में मुतनाज़ा जगह को हिंदुओं के हवाले करने और वहाँ इबादत की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया था। इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग ख़त्म, ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म हुद्दे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पेश किया। हज़ब इख्तिलाफ़ के इत्तेहाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की इत्तेहादी जमातों के अहम लीडरों की मीटिंग मंगल को हुई, जिसमें मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस TMC की सदर ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए उम्मीदवार के लिए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तजवीज़ किया। ज़राए के मुताबिक कुछ दीगर लीडरों ने भी ममता की हिमायत की, लेकिन खड़गे ने कहा कि अभी इंतखाबात सामने हैं और इन्हें इलेक्शन जीतने के लिए काम करना है। PM उम्मीदवार बाद में देख लेंगे। मीटिंग में अगले लोकसभा के इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम, मुश्तरका जलसे आम और असर-ए-नौ हिकमत अमली बनाने समेत कई मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।